So firstly, we revise the previous topics that we studied, and that is ट्रेडिशनल। हम लोग ने ये देखा था कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में यूज़ किए जाते थे, उनमें डिज़ायरेबल के साथ साथ नॉन डिज़ायरेबल जीन का भी यूज़ किया जाता था। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, केवल डिज़ायरेबल जीन्स को ही यूज़ किया जाता है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स की वजह से ये पॉसिबल होया। मॉलिक्यूलर जो सीजर्स है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में है, तो वो आगे पढ़ेंगे। और पढ़ा था कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए का कैसे हुआ था। तो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए 1972 ईयर में हुआ था। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। उन्होंने कैसे किया था? तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जो प्लाज्मिड है एज अ वेक्टर लेके और उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब अभी सीख रहे थे ना, तो एक ही सेल के मतलब सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ही प्लाज्मिड को और उसी के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज़ किया था। मैं पहले इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम एक ही सेल के मतलब वेक्टर भी लिया और डिज़ायरेबल जीन वाला भी लिया, तो वो अभी सीख रहे थे इसलिए एक ही सेल का लिए थे। तो एज अ वेक्टर उन्होंने प्लाज्मिड ले लिया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से जो डिज़ायरेबल जीन था उसको मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से कट किया और उसके बाद उस प्लाज्मिड में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू, दैट इज़ डीएनए लाइगेज। और उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया। रिकम्बिनेंट डीएनए को हॉस्ट में ट्रांसफ़र कर दो और हॉस्ट का एग्जाम्पल ई कोलाई था, ठीक है। अब 3 बेसिक स्टेप्स है जो किस लिए, तो मतलब ये पूरे कंक्लूज़न करके 3 बेसिक स्टेप्स निकाले गए हैं जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। वो है 3 बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, यानी उनके जीन्स में चेंज करना। उसके लिए 3 बेसिक स्टेप है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। पहले तो डीएनए खोजो जिसमें डिज़ायरेबल जीन है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको आइसोलेट करो और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करो होस्ट में। और उसके बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं है, मतलब वो अभी तक अच्छे से है कि नहीं है होस्ट में। और उसके बाद ई कोलाई अपना डिवाइड भी करेगा तो उसके प्रोजेनी में जा रहा है कि नहीं वो जीन। तो ये है, यानी पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू द होस्ट, एंड तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब ये स्टेप्स मतलब ये तो मेजर स्टेप्स हैं, ये जो 3 स्टेप्स थे वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये मेजर स्टेप्स हैं, ये 3 होगा। और इसके अंदर भी मिनी माइक्रो स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द डीएनए, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और दूसरा स्टेप है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, निकाल भी लिया डीएनए को, तो अब उसको कट भी तो करना पड़। जो बायोटेक में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, मिनी स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स, अब उनको पढ़ेंगे। ये 3 तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो तो मेजर स्टेप्स हैं जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब इसके बीच बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले तो आइडेंटिफाई करो, फिर आइसोलेट करो उस डीएनए को, और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद डीएनए को कट करना होगा डिज़ायरेबल जीन निकालने के लिए। तो फ्रेगमेंट्स करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट करेंगे। तो ऐसा थोड़े नहीं है कि एक ही कट लगेगा, बहुत सारे कट लगेंगे। वैसे तो हम लोग ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना चाहेंगे जिससे कम से कम कट लगे, बट ऐसा होगा नहीं, थोड़े बहुत तो कट लगेंगे ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले डीएनए के फ्रैगमेंट्स करेंगे और उसके बाद हमको उसमें से डिज़ायरेबल जीन वाला फ्रैगमेंट खोजना है। तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और उसके बाद डिज़ायर्ड जीन आइसोलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पीसीआर की हेल्प से, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मशीन है जिससे हम क्या करेंगे, उस डिज़ायर्ड जीन का मल्टीपल